Hi everyone, welcome again to my channel Sneha this side. So this is the second video of the Eduteria test series and mains के preparation के लिए. In the first video, I have covered about some of the topics. You can watch it. And इस वीडियो में हम उसके आगे देखेंगे. That is संथाल rebellion और मुंडा rebellion mostly और उसके आगे का कुछ part. Okay, so let's start. बिफोर स्टार्टिंग वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि अगर आप जो भी देख रहे हो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट. सो लेट्स स्टार्ट. संथाल रिबेलियन देखेंगे और अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो क्या अप्रोच होना चाहिए और किस तरीके से टैकल करना है. तो इंट्रोडक्शन में आपको संथाल रिबेलियन के बारे में आपको क्या लिखना है. आपने प्रीलिम्स वाले कोर्स में या फिर जो भी आपने मॉड्यूल्स पढ़े होंगे उसमें आपने संथाल रिबेलियन के बारे में पढ़ा होगा. बस उसको आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से कैसे करना है. तो ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्राइबल अपराइजिंग था अगेंस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज. ठीक है. और ये कौन से रीजन में हुआ था. दमिन एको रीजन है जो कि भागलपुर टू राजमहल हिल्स में पड़ता है. दैट इज दिस रीजन बेसिकली. और ये 1855 से 56 के बीच में हुआ था. इसके प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे. सिद्धू कानू चांद भैरव. और इसमें दो और आप ऐड कर सकते हो. फूलो, वन सेकेंड लेट मी ऐड, फूलो और जानू. ठीक है, ये इनकी सिस्टर्स थी. तो ये आप इसको सेंटेंस फॉर्म करके इसी को एज एन इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हो. फिर उसके बाद क्या करोगे, एक मैप बनाओगे जिसमें आप उस एरिया को लोकेट करना जो ये भागलपुर और राजमहल हिल्स का एरिया है. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस टाइप ऑफ मैप तो आप बेसिकली क्या करना कि इंडिया का एक मैप बना लेना. ठीक है. और वो बनाने के बाद यहाँ ऐसे लोकेट करके आप लिख देना द मिनेको रीजन. आप ऐसे भी कर सकते हो. ओके. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था. ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेनर्स थे लाइक क्रिश्चियन मिशनरीज और जो ऑफिशियल्स थे उनको एक्सपेल करना, हटाना. और फॉरेनर्स को दीकूज कहा जाता है. तो कोई भी आंसर लिखो तो उससे रिलेटेड इस संथाल रिबेलियन में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके आंसर में मेंशन होना चाहिए. लाइक दमिनेको रीजन. ठीक है. ये जो दीकू वाला एरिया है, ये जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होना ही होना चाहिए. तो फॉरेनर्स और दीकूज को एक्सपेल करने के लिए, ब्रिटिश रूल को एंड करने के लिए संथाल रीजन में एक संथाल स्टेट बनाने के लिए जहाँ पे जस्टिस और रिलीजन जो है वो उनके बेसिस पे और ट्राइबल बेसिस पे प्रोटेक्ट करना ट्राइबल फॉरेस्ट राइट और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को. ओके. अब इनका कॉज क्या था. ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया ये क्यों हुआ था. कॉज देखेंगे तो जमीन कॉज को देखो, आप पॉइंट वाइज में लिखो, ज्यादा सेंटेंस फॉर्म करने की जरूरत नहीं है. तो फर्स्ट कॉज इज जमींदारी सिस्टम, इंक्लूजन ऑफ दीकूज, डेट एंड एक्सप्लॉयटेशन और रिलीजियस इंटरफेरेंस. तो जमींदारी में आप देखोगे तो इंडिविजुअल टैक्सेशन होने लगा. ठीक है. और ये जो पहले कम्युनिटी बेस्ड टैक्सेशन होता था, जैसे कि इस रीजन में पूरे लोग मिला करके जो टैक्स देंगे, अब क्या उसको रिप्लेस करके इंडिविजुअल टैक्सेशन कर दिया गया. तो ये हो गया. हाई जो टैरिफ्स था वहाँ पे, लैंड रेवेन्यू था, वो हो गया. दिकूज लाइक मतलब जो कि आउटसाइडर्स आके फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करते थे, जो भी रेलवेज या फिर वहाँ से टिम्बर एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने उनके लोकल प्रैक्टिस को बैन कर दिया था, लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह. तो इनके अगेंस्ट फिर डेट में क्या हो गया कि मनी लेंडर्स और लैंड ओनर्स जो थे उनका जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर था, जो भी डेट देते थे हाई इंटरेस्ट पे, वो हो गया. उनका पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जो था, ट्राइबल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, उसका लॉस हुआ. ट्रेडिशनल जो उनका पढ़ा पंचायत सिस्टम था, इसको हटा दिया गया, इसको एबलिश कर दिया गया. तो इसके अगेंस्ट रिलीजियस इंटरफेरेंस में क्या हो गया कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो जाकर के उनको कुछ कुछ चीजें बताने लगी कि दिस प्रैक्टिस ऑफ योर्स इज नॉट गुड, ये आपका जो प्रैक्टिस है वो सही नहीं है. और मतलब उनके बिलीव्स को हर्ट करने लगे. तो ये मेजर रीजन है. इसको आप ऐसे लिख सकते हो और आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, इसको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऐसे करके, रिलीजियस ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो. तो रिलीजियस में क्या होगा, यही आप लिखोगे इंक्लूजन ऑफ क्रिश्चियन, इंटरफेरेंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज. पॉलिटिकल में क्या लिखोगे, तो उनके जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का लॉस हो जाना, पढ़ा पंचायत जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसका लॉस होना, ये सब करके आप ऐसे भी लिख सकते हो. अब देखेंगे कि उसके बाद हुआ क्या, इसका स्प्रेड क्या था. क्वेश्चन में आ सकता है कि स्प्रेड क्या था. तो स्प्रेड था कि 6000 संथाल जो थे वो रेवेलियन स्टार्ट करते हैं. और कहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. दैट इज भागनिधि या निधि करके प्लेस है वहाँ. और लेटर जो है वो 6000 10x बढ़ जाते हैं, 60,000 हो जाते हैं. ये क्या करते हैं कि मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, पुलिस स्टेशन, जो भी दीकूज थे उनको टारगेट करते हैं. और ब्रिटिश जो हैं उसको सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, आर्मी यूनिट्स को भेजते हैं. और मेजर जनरल बारो जो है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेजर जनरल बारो, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो करते हैं.
मार्शियल लॉ को इम्पोज कर दिया जाता है उस एरिया में, और 15,000 संथाल्स को किल कर दिया जाता है, और ऐसा बोला जाता है कि उस एरिया को मतलब फायर कर दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। नेचर क्या था? मोस्ट एग्रेसिव रिबेलियन अगेंस्ट द पॉलिसीज एंड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, वेरी ऑर्गेनाइज्ड था और वायलेंट इन नेचर था। इट वाज ऑफ लोकल नेचर था, क्योंकि इसमें लोग जो भी संथाल परगना के जो लोग थे वही इन्वॉल्व थे। बट नेशन वाइड इंपॉर्टेंस इसका इसलिए हुआ कि इसमें जो है वो वॉरफेयर टेक्निक्स जो है वो गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स यूज किया जाने लगा, जिसमें कि ये जो है काफी पारंगत थे और ब्रिटिशर्स को इसमें प्रॉब्लम होती थी। एक मेसियानिक पर्सपेक्टिव को देखा गया इस मूवमेंट में कि हाँ एक लीडरशिप क्वालिटी थी। रेबेलियन जो है वो इंस्पायर्ड बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग द लोकल रूल, ठीक है, लोकल रूल को एस्टैब्लिश करने के लिए ये मूवमेंट था। बेसिकली जो भी इनका ट्रेडिशनल सिस्टम था उसको ये रिटेन करना चाहते थे, री इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। तो आगे देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या था। कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हुआ बाद में कि संथाल परगना को क्रिएट किया गया, एक नॉन रेगुलेशन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया संथाल परगना, और एक एक्ट पास किया गया संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 में। और इनका जो ट्रेडिशनल पढ़ा पंचायत और मांझी सिस्टम था इसको री इंट्रोड्यूस किया गया। इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट मेजर ट्राइबल मूवमेंट है। इसको कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है? इंडियाज फर्स्ट पीपल्स रिवोल्यूशन। आप इसको इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हो, इसका काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके आंसर राइटिंग में। हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन इंडियाज फर्स्ट पीपल्स रिवोल्यूशन बाय कार्ल मार्क्स, सिंबल ऑफ ट्राइबल रेसिस्टेंस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, इंस्पायर्ड फ्यूचर ट्राइबल मूवमेंट्स, ठीक है। कंक्लूजन आप ये यूज कर सकते हो या फिर आप खुद से भी बना करके यूज कर सकते हो, लाइक ब्रेवरी ऑफ द relief leaders and peoples involved in this rebellion and their strong will to light against exploitation and injustice to achieve Swaraj, to establish a new socio-economic system, gives a special place among the tribal rebellions. आप ये भी यूज कर सकते हो कि ये जो था इनका जो मोटिव था, इनका जो ऑब्जेक्टिव था, जो ट्रेडिशनल सिस्टम को री इंट्रोड्यूस करने का, ये एक फाउंडेशन स्टोन बना लेटर फॉर द, क्या कर सकते हो, फॉर द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। ऐसे करके भी आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। तो इतना काफी है, और इसको आप क्वेश्चन को देख करके उसके हिसाब से मोल्ड करोगे तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं मुंडा रिबेलियन के बारे में। मुंडा रिबेलियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ वर्ड क्या है? उलगुलन। ये याद रखना, ये प्रीलिम्स में भी पूछता है और मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको ग्रेट मूवमेंट या फिर तुमुल्त बोला जाता है, ग्रेट तुमुल्त। ये क्या हुआ छोटा नागपुर रीजन में, रांची और सिंहभूम वाले एरिया में 1895 टू 1900 के समय ये हुआ है। तो ये आप ऐसे मैप बनाना, छोटा नागपुर और सिंहभूम एरिया इसको शेड कर देना, दैट विल बी एनफ। तो इंट्रोडक्शन क्या है? नोन एज उलगुलन और ग्रेट मूवमेंट टुक प्लेस इन छोटा नागपुर रीजन लेड बाय बिरसा मुंडा ऑल्सो नोन एज धरती आबा। ये इंपॉर्टेंट है, धरती आबा। अब देखो अब क्या है, कॉजेस देखते हैं। तो कॉजेस मेनली जो आप ट्राइबल मूवमेंट्स या फिर पीजेंट मूवमेंट्स का जो कॉज है वो मेनली सेम रहेगा, कुछ कुछ इधर उधर स्पेसिफिक अगर होगा तो होगा। ये भी देखो, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल राइट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन करना, ब्रिटिश पोस्ट को इंट्रोड्यूस करना 1765 में, और ये जो खून कटी सिस्टम है इसको हटाना। तो ये जो है याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खून कटी सिस्टम। मैंने क्या बोला इसमें इंपॉर्टेंट, आप रिकॉल करो एक बार। क्या बोला? उलगुलन और खून कटी सिस्टम, ये हो गया। अब जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया, इसके कारण उनका टैक्स बढ़ गया और डेट ट्रैप्स भी इंक्रीज हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सप्लॉयटेशन क्या हुआ? कॉलोनियल कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया गया, इनका जो पंचायत लोकल पंचायती सिस्टम था उसको हटा दिया गया। फेवर किया इन्होंने लैंडलॉर्ड्स को और मनी लेंडर्स को। डीकूज की एंट्री हुई, ये भी उसमें भी था, आउटसाइडर्स की, जो कि इनके ट्राइबल लाइफ और इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरीज की एंट्री, ये भी इनके कस्टम्स और रिलीजन को इम्पैक्ट कर रहे थे। फोर्स्ड लेबर, ये जो भी इनका काम हो रहा था, लाइक यहाँ से रेलवेज के लिए लकड़ी ले जाना, या फिर जो भी पीजेंट मैं बोल रही हूँ, फॉरेस्ट वगैरह में जो काम था इनके लिए इनसे फोर्स्ड लेबर कराया जाता था, और इसको बेथ बेगारी भी बोलते हैं। आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लाइक इसको बेथ बेगारी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? कि सेम ऑब्जेक्टिव था, ब्रिटिश और मिशनरीज डोमिनेंस को एंड करना, री एस्टैब्लिश मुंडा राज को एस्टैब्लिश करना, इसको अबुआ और अलवा राज बोलते थे, रीस्टोर करना ट्राइबल प्राइड को और ट्रेडिशंस को, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, लाइक इनका था एक मोनोथेइज्म, सिंग बोंगा। मोनोथेइज्म मतलब एक गॉड को, वन गॉड, ठीक है। मोनोथेइज्म मतलब मोनो मीन्स वन और थेइज्म मीन्स बिलीफ इन वन गॉड। तो ये वन गॉड पे बिलीफ इनका था। तो ये चाहते थे कि सिंग बोंगा, इनके जो लोकल गॉड थे उनको मानते थे और चाहते थे कि यही चीज फॉलो हो।
सोशल एविल्स को अपोज करना, एनिमल सेक्रीफाइस को हटाना, अल्कोहल को हटाना और ट्राइबल सोसाइटी को प्योरीफाई करना। तो आप कभी कभी क्वेश्चन देखोगे कि क्वेश्चन ये ऐसा भी रहता है कि मुंडा रिबेलियन जो है वो इनिशियली क्या था, इनिशियली जो था उनका इंटरनल प्योरीफिकेशन के लिए था, इंटरनल प्योरीफिकेशन। बाद में क्या हुआ कि ये आउटसाइडर्स के खिलाफ भी आगे चल के बढ़ गया। इवेंट्स क्या क्या हुआ, स्प्रेड क्या था, 1899 में बिरसा ने डिक्लेयर कर दिया मुंडा रूल और 6000 ट्राइबल्स को मोबिलाइज कर दिया। दोनों में इनिशियली देखना 6000 ही ट्राइबल्स थे। और कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस को, मनी लेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अटैक करना, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश ने काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया और बहुत सारे रिबेलियंस थे सॉरी, उनको किल कर दिया। और लास्ट में क्या हुआ कि जो बिरसा थे उनको कैप्चर कर दिया गया और ये जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है 1900 में। दो ये अपनी बीमारी के कारण मरते हैं, इनको कॉलेरा की बीमारी हो गई थी जिसके कारण जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेचर क्या था, एक ट्राइबल रिवोल्ट था, वायलेंट था और मेसियानिक था, मतलब लीडरशिप या फिर मसीहा जिसको बोला जाता है वो था। इसमें क्या दिक्कत थी कि प्रोग्रेसिव ऑल्टरनेटिव सिस्टम नहीं था और ये प्रमोट करते थे प्योरिटी और यूनिटी को। मैंने बताया ना कि ये इंटरनल प्योरिफिकेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया गया था। वुमेन जो है इसमें काफ़ी मेजर रोल प्ले करती हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की तरह स्टार्ट हुआ और बाद में ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गया। देखा कॉन्सिक्वेंसेज में क्या हुआ, उसमें संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास हुआ, इसमें छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में पास हुआ जो कि ट्राइबल राइट्स और इसको प्रोटेक्ट करता था। रीस्टोरेशन जो खून कट की लैंड सिस्टम था उसको रीस्टोर किया गया और ट्राइबल यूनिटी को स्ट्रेंथन किया गया। इंपॉर्टेंस क्या हुआ, इंपॉर्टेंस अगर इसका पूछे तो स्ट्रेंथ और ट्राइबल यूनिटी प्रोवाइड करता है, ट्राइबल सोसाइटी को इम्प्रूव करता है। एक अफोर्ड किया गया कि ट्राइबल डिग्निटी को मेंटेन किया जाए बाय री एस्टैब्लिशिंग द ट्रेडिशनल खुलकटी सिस्टम इन दिस एरिया। और रिएक्शन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल पीपल गेन्ड स्ट्रेंथ और अटेम्प्ट किया गया कि एक सेल्फ रिलायंट मुंडा गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया जाए थ्रू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। इनका क्या था कि हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म करते हैं, हमारे जो ट्राइबल कल्चर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिफॉर्म करते हैं और हम इस अपना एक सेल्फ रूल स्टैब्लिश करते हैं। तो आप देखो कि एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो जो स्वराज होता है, स्वराज का भी मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल, ठीक है। सेल्फ रूल का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था। बाद में ये जब नेशन वाइड मूवमेंट हुआ उस समय इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइजेशन मिली, तो ये आगे चल के सामने दिखावे में आया, ठीक है। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में एनालिसिस मांगता है स्वराज का तो आप बताना कि इनिशियली ये एग्जिस्ट करता था। अगर हम देखेंगे संथाल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन के समय या फिर अदर ट्राइबल मूवमेंट्स के समय, तो उनका एक ये भी ऑब्जेक्टिव था कि ये सेल्फ रूल को स्टैब्लिश करें। ओके, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा इट वाज अ सीरियस अटेम्प्ट टू फ्री द ट्राइबल सोसाइटी फ्रॉम ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी. It not only vehemently opposed the British government but also tried to create a self-reliant Munda government through religious reforms. तो ये हमने किया मुंडा रिबेलियन। आज के वीडियो में बस इतना ही। लेंथ ऑफ द वीडियो को देखते हुए ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे की वीडियो में आगे की चीज़ें देखेंगे। आई होप आपको अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और कुछ भी पूछना हो, यू कैन डायरेक्टली रीच मी इन द कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम पे आप बोल सकते हो, मैं पिन कर दूंगी। एंड टिल देन कीप स्टडिंग एंड if you have not subscribed to my channel, do subscribe, like and share. Bye.